हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी प्रीमियर प्रो के अंदर ये सीक्वेंस मेन्यू पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास सारे ऑप्शंस आ गए हैं सीक्वेंस मेन्यू के। सबसे पहले हमारे पास है सीक्वेंस सेटिंग। अभी सीक्वेंस क्या है, अगर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊँ तो ये है कि जो आप ये लाइन देख रही ना, यानी कि शुरुआत से लेकर नज़र आ रही है आपको लाइन, बेसिकली सीक्वेंस कहलाता है। समझे आपको? तो डेफिनेटली आप अपना सीक्वेंस बनाना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। किस तरह से, आप राइट क्लिक करें यहाँ पे प्रोजेक्ट पेन पे आके और उसके बाद आप न्यू आइटम में जाएं और हमारे पास एक ऑप्शन जिसका नाम है सीक्वेंस, तो हम ढूंढ लेते हैं। हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास है सीक्वेंस, सही ना। तो बेसिकली हमारे पास बेसिकली कितनी हाइट हो, जो भी हो आप यहाँ पे क्लिक कर दें और उस क्लिक को ड्रैग कर दें, डेफिनेटली आपको यहाँ सीक्वेंस मिल गया। समझे आपको? तो बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस है। अब हमारे पास, अगर हमारे पास कोई आम वीडियो है, आप डेफिनेटली देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो है, सही ना। तो आपको पता होगा कि जो ऊपर दिखा रहा है वो हमारा वीडियो है और नीचे दिखा रहा है वो ऑडियो है। समझे आपको? तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद मैं सीक्वेंस में जाऊँगा, सीक्वेंस सेटिंग में जाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसके सीक्वेंस यानी कितना हो, ये सब कुछ यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। समझे आपको? तो बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस सेटिंग है, यानी कि इसको हम यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है रेंडर इफेक्ट्स इन एंड आउट, इनटू एंड आउट। डेफिनेटली ये बेसिकली हमारे पास, ये बेसिकली हमारा रेंडर करना है। ये सारे ऑप्शन इसके हैं रेंडर के। अब रेंडर क्या होता है, बेसिकली अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर हम मिसाल लें कि भाई खाना होता है, जब अगर हम बात करें तो एक वो होता है ना कि खाना पक जाता है मगर दम पे होता है। यानी कि मिसाल मैं आपको देता हूँ कि खाना पक गया, सही ना, मगर इसको थोड़ा 15 मिनट 10 मिनट के एक थोड़ा से अगर हम आँच देंगे तो और अच्छे पक जाएंगे। समझिए, पूरा प्रॉपर तक पक जाएंगे। इसी तरह से मिसाल लें तो डेफिनेटली हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी हम जो ये काम कर रहे होते हैं वो रेंडर होता है। अब ये रेंडर क्या है, आपको आसान समझाने के लिए मैं आपको ये समझा दिया कि बेसिकली क्या है हमारे पास। ये आप देख रहे हैं डेफिनेटली लाइन नजर आ रही है बेसिकली। तो बेसिकली कंप्यूटर क्या करता है, इसको सही से पकाता है, यानी कि ऐसा कर देता है ताकि आप इसको जो आपने इफेक्ट्स लगाएं या जो भी लगाएं उसको आप सही से इस्तेमाल कर। समझ जाए आपको? तो बेसिकली यहाँ पे सारे ऑप्शन इसके रेंडर के, यानी कि इफेक्ट्स इन, यानी कि अगर आपने यहाँ पे मार्कर लगाया, फॉर एग्जाम्पल मार्क लगाया हुआ, सही ना। तो बेसिकली अगर इन और आउट डेफिनेटली सिर्फ आप ये करना चाह रहे हो, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मार्क आ गया, सही ना। तो बेसिकली सिर्फ अगर आपको इस इफेक्ट को करना चाहिए, यानी कि इस अगर यहाँ इफेक्ट लगाए इसको आप रेंडर करना चाहें, ये सारे रेंडर सिलेक्शन करना चाहिए, रेंडर ऑडियो यानी कि सिर्फ ऑडियो को रेंडर करना चाहें, या डिलीट रेंडर फाइल यानी कि जो फाइल्स इसको डिलीट करना चाहिए, रेंडर डिलीट रेंडर फाइल इन आउट यानी कि जो इन आउट की जो रेंडर फाइल है उसको डिलीट करना चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो बेसिकली अगर आपने ये काम किया वैसे ही, समझ आए आपको, यानी अगर आपने कोई इफेक्ट लगाया, मैं को मिसाल देता हूँ कि भाई अगर आपने ये इफेक्ट लगाया, सही है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, खुद ब खुद आपको ये दिखा देगा। समझ आए आपको? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे कर दूँ, मैं कहता हूँ रेंडर सिलेक्शन, तो आप देख सकते हैं मेरे पास रेंडर कर रहा है। देखें बेसिकली क्या कर रहा है, मुझे बता रहा है कि मैं रेंडर कर रहा हूँ। समझ आए आपको? तो बेसिकली आप दिखा रहे हैं, आपको डिटेल्स भी दिखा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें। समझ आए आपको? तो मैंने क्या किया, रेंडर क्या कहते हैं, आसान ज़बान में क्या होता है, ये बेसिकली आपके लिए हम खाना कैसे पकाते हैं, इसी तरह से हमारे पास रेंडर क्या कहता है कि हमने जो इफेक्ट लगाए या जो हमने कुछ भी काम किया उसको सही से प्रॉपर लेकर आता है। समझ आपको? हम तो ऐसे लगा लेते हैं, बेसिकली कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के इसको सही तरह बनाना होता है। समझ आपको? वो रेंडर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है मैच फ्रेम। ये मैच फ्रेम क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे रखूँ डेफिनेटली कर्सर और यहाँ पे, तो सही है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे, अब देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे या मेरे करंट टाइम एंट्री का यहाँ पे, मैं सीक्वेंस में जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैच फ्रेम। तो डेफिनेटली आप देखिए मैच फ्रेम क्या होगा, बेसिकली ये यहाँ पे फ्रेम आ जाएगा। समझ आए आपको? अगर मैं यहाँ पे आऊँ और उसके बाद मैं करूँ मैच फ्रेम, आपने देखा बेसिकली क्या हुआ, यानी कि जिस फ्रेम पे मैं लेके जा रहा हूँ ना, देखें जिस फ्रेम पे मैं रख रहा हूँ, यानी कि तो वहाँ पे मुझे सोर्स मॉनिटर पे भी दिखा रहा है। अब देखिए मैं जानबूझ कर तो यहाँ पे आता हूँ, देखें, और मगर यहाँ पे तो देखें वो तो दिखा रहा है, मगर डेफिनेटली यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे अगर मैच फ्रेम कर दूँगा, देखा आपने, तो बेसिकली जिस करंट टाइम यानी जिस टाइम पे खड़ा हूँ उसका डेफिनेटली उसने क्या कर दिया, मुझे डेफिनेटली यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है। समझ आए आपको? और उसके बाद हमारा रिवर्स फ्रेम क्या होता है, यानी पिछला फ्रेम अगर जाना हो डेफिनेटली आप पिछले फ्रेम यहाँ पे जा सकते हैं। समझ आए आपको? किस तरह से देखें, अगर मैंने यहाँ रखा हुआ है और अगर मैं चाहता हूँ पिछला, तो डेफिनेटली देखा आपने पिछला चला गया। समझ आए आपको? यानी कि अगर हम कहें, देखिए मैंने यहाँ पे था, सही ना, तो अब मैं चाहता हूँ पिछला कहाँ पे, तो डेफिनेटली देखा आपने, डेफिनेटली यहाँ खुद ब खुद आ गया। समझ आएगा? पिछला रिवर्स फ्रेम क्या करेगा, यानी कि हमारी क्या था, रिवर्स मैच फ्रेम, यानी कि हमारे पास जो पुरानी, जो हमारे पास जो पहले जो फ्रेम थी उसको बाहर लेके जाओ। समझ आए आपको? तो मैच फ्रेम क्या करेगा, हमारे पास जो हमारे पास फ्रेम होगी उसको यहाँ पे दिखाएगा हमारे पास, और मैच फ्रेम क्या करेगा, बेसिकली हमारा रिवर्स, यानी कि क्या करेगा, पिछले हमारे पास क्या जाएगा, पिछले फ्रेम में चले जाएगा। समझ आएगा? पहले देख रहे हम यहाँ पे थे, अब मुझे पीछे आना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिवर्स मैच फ्रेम करूँगा। अब जैसे मेरे पास पुराना आ गया, समझ आए आपको, जिसमें मैं पहले खड़ा हुआ था।
उसके बाद हमारे पास है ऐड एडिट और ऐड एडिट टू ऑल ट्रैक्स और ऐड ट्रिम। ये क्या है इसको ज़रा देख लें। इसको दिखाने के सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबको मैं ये मार्क को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड एडिट, सही ना। तो जैसे ऐड एडिट करता हूँ, बेसिकली क्या करता है हमारे पास ये कोई बड़ा काम नहीं करता है, ये बहुत ही आसान काम करता है। यानी कि जो हम रेजर टूल इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपको पता होगा रेजर टूल के ज़रिए अगर मेरे पास देखें यहाँ पे सिर्फ ये पूरी एक हमारे पास एक क्लिप है, अगर मुझे इसके बीच में अगर 2 क्लिप बनाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सिंपली मैं तो देखिए ये इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे आता हूँ और रेजर टूल का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे 2 फ्रेम मिल जाती है, समझ आपको। अब यही काम अगर रेजर टू वो काम अगर आप यहाँ पे आए सीक्वेंस के अंदर, डेफिनेट हमारे पास इसका नाम है ऐड एडिट, तो डेफिनेट ये भी यही काम कर रहा होता है, समझ आपको। तो वैसे मैं क्लिक करूँ, देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे अब जैसे तो मेरे पास इसने काट दिया, समझ आपको। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, वापस से कंट्रोल जेड करता हूँ और कंट्रोल जेड करता हूँ मैं यहाँ पे, और कंट्रोल जेड के तो पीछे चला गया तो उसको मार्क लगाना पड़ेगा, सही। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे ऐड एडिट। तो अब देख सकते हैं मेरे पास क्या हो, देखा आपने। तो बेसिकली क्या होगा, अब देखा बेसिकली उसने क्या किया, रेजर टू के तरह इस्तेमाल, यानी कि इसको उसने काट दिया, समझ आपको। तो बेसिकली ऐड एडिट भी यही काम करता है हमारे पास, समझ आपको। ऐड एडिट टू ऑल ट्रैक्स, यानी कि जितने भी ट्रैक्स, यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ या ना करूँ तो जितने भी ट्रैक, यानी कि ये हो गया ये वीडियो है, अगर ऑडियो है, दूसरा ऑडियो या कोई भी आता है, सब कोई कट जाए। डेफिनेटली अगर आपको सब पे कट लगाना तो क्या करें, ऐड एडिट टू ऑल मार्क, तो डेफिनेटली सबको काट देगा, समझ जाए आपको। यानी कि इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, समझ जाए आपको। अभी तो मैं दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास क्या है लिंक सेलेक्शन है। अगर मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली यही कटेगा, मगर अगर मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई ऐड एडिट टू ऑल ट्रैक्स, तो डेफिनेटली क्या करेगा, डिस्पाइट देख मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया, नीचे वालों सेलेक्ट नहीं किया था, मगर अगर देखें तो डेफिनेटली दोनों कट गए, समझ जाए आपको, सबको काट देगा। ट्रैक क्या होता है, बेसिकली ये लाइन नजारी सबको काट देगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रिम एडिट, यानी कि काटना हो अगर आपको डेफिनेट एडिट को, डेफिनेट वो भी आप काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या, हमारे पास है अप्लाई और वीडियो ट्रांसलेशन, यानी कि अगर हम यहाँ पे आए और अगर यहाँ पे आए, डेफिनेट आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे अगर आप देख सकें तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो ट्रांसलेशन का डेफिनेटली हमारे पास सारे ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई इफेक्ट लगाना हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आकर लगा सकते हैं। किस तरह से आप मैं दिखाता हूँ। आप क्या करें, यहाँ पे आए और थोड़ा सा मैं सही कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे और हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो, अप्लाई ऑडियो ट्रांसलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को सेलेक्ट करता हूँ, सही है, और अब मेरे पास वीडियो भी सेलेक्ट, सही ना, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ अप्लाई ऑडियो ट्रांसलेशन, तो डेफिनेटली लग गया, समझ आपको। तो यानी कि अगर देखिए मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा ये बात में भी, सही ना, मैं क्या करता हूँ अगर मुझे कोई ट्रांसलेशन लगानी होती है, कोई भी इफेक्ट लगाना हो तो मैं क्या सिंपली क्लिक और ड्रैग करता हूँ, यहाँ फेंक देता हूँ। मैं इतनी मगजमारी नहीं करता हूँ। मगर हाँ, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे आते हैं उसको भी सेलेक्ट किया, सही ना, आपको जो लगाना है, अगर आपको लगाना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके अप्लाई ऑडियो ट्रांसलेशन लगा सकते। देखा आपने लग गया, समझ जाए आपको। अब देखा आपने डेफिनेटली वो वहाँ पे इस तरह से आया। तो बेसिकली अगर आपको ट्रांसलेशन लगानी हो तो आसान तरीका तो ये है कि आप उसको सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ फेंक दे, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास है अप्लाई ऑडियो ट्रांसलेशन। डेफिनेट इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट किया हुआ इसको, सही, और उसके बाद मैं ऑडियो ट्रांसलेशन में आता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट, इसको क्लिक किया मैंने, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ अप्लाई ऑडियो ट्रांस, देखो ये ओपन भी हो गया हमारे पास। क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे पास ये लग गया, समझ आपको। तो बेसिकली आपको ऑडियो भी लगाना है तो किस तरह लगा, सिंपली क्लिक और ड्रैग करके यहाँ फेंक दें तो डेफिनेटली ऑडियो भी लग जाएगा, समझ आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है अप्लाई अब डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन सिलेक्शन। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये क्या है, बेसिकली अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वीडियो ट्रांसलेशन के आते हैं या कोई भी ट्रांसलेशन, सही है, उसमें आपको एक ट्रांसलेशन बड़ी ज़बरदस्त लगती है, यानी कि आप क्या करते हैं, यानी इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक डिज़ोल्व हो गई या कोई भी ट्रांसलेशन बार बार इस्तेमाल करते हैं, समझ जाए आपको। अब आप क्या सोचते हैं कि यार मैं वापस जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 क्लिप में 100 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसे सोचते हो यार मैं वापस इस्तेमाल करता हूँ, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं एक क्लिक करूँ तो मेरे पास वो आ जाए जो मुझे पसंद है। तो बेसिकली वो आप कर सकते हैं। किस तरह से, आप यहाँ देखें, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे आके ये लिखा हुआ अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन सेलेक्ट, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी ट्रांसलेशन है, सही है, हम इसको डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं। अब डिफ़ॉल्ट क्या मतलब है कि जब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीक्वेंस में आके अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन लगाऊंगा तो जिस ट्रांजेक्शन को मैंने क्या किया होगा, डिफ़ॉल्ट बनाया होगा, वो हमेशा अप्लाई हो जाएगी, समझ जाएगा। तो मैं बार बार इफेक्ट्स के अंदर जाके या मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। किस तरह से देख लें, मैं यहाँ पे आता हूँ कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर, मैं इसको क्या सेलेक्ट करता हूँ, डेफिनेट क्लिक करता हूँ, उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और लिखा हुआ है सेट सेलेक्टेड एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन, सही ना, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा, जब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको मैं क्या करूँगा, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेशन लगाऊंगा तो डेफिनेट वो हमेशा अप्लाई होगा, समझ जाए को। या अगर कंट्रोल डी का इस्तेमाल करें तो वो लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और इस दफ़ा मैं कहता हूँ कंट्रोल डी, मिसाल कंट्रोल डी, तो देखा आपने डेफिनेटली मेरे पास ट्रांसलेट लगी, समझ आए आपको, रिजॉल्व की, समझ आए आपको। समझ आएगा क्या है कि बेसिकली बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है कि यानी कि
अगर आपके पास कोई ट्रांजिशन है और अगर आप इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको बार बार यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लें और जब भी आप कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो वो आसानी से लग जाएगी, समझ जाएगा। या अगर आप सीक्वेंस में आगे अप्लाई इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली वो भी हो जाएगा, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है हमारे पास है लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट। ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है लिफ्ट और एक्सट्रैक्ट का, जो मैंने वहाँ पे समझाया था। मैं वापस समझाता हूँ। लिफ्ट क्या करेगा, यानी कि जो आपने मार्क किया हुआ, यानी कि मार्क इन और मार्क आउट, यानी कि जो मार्क दिया हुआ है आपने, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस में आके लिफ्ट करता हूँ तो बेसिकली वो चीज़ क्या होती है हमारे पास यहाँ पे चली जाती है। जैसे कि अगर मैं लिंक सिलेक्शन कर लूँ डेफिनेटली, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ और लिफ्ट करता हूँ तो अब देख सकते हैं मेरे पास क्या क्या है, यानी कि जो जो जगह मार्क थी, देखा ये मार्क थी, डेफिनेटली जगह मार्क थी ना, नहीं मार्क थी, डेफिनेटली मार्क थी, तो जो जगह मार्क होगी उसको क्या करेगा, वो डिलीट करेगा, समझ जाए आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक अच्छी सी एक नई वीडियो ले रहा हूँ, सही है, और यहाँ पे रख देते हैं, सही है। और बेसिकली मैं क्या करूँ, यहाँ पे मार्कर में जाके सबको क्लियर करता हूँ आपको समझाने के लिए, सही। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क इन लगा दिया और यहाँ पे मैंने मार्क आउट लगा, समझ आया, डेफिनेटली ये मार्क हो गया, सही ना। तो अब मैं जाके क्लिप सीक्वेंस में जाऊँगा और मैं लिफ्ट कर दूंगा। तो लिफ्ट करने से क्या हुआ, देखा आपने, बेसिकली क्या हो गया, जिस जगह को मैंने मार्क किया था उस जगह को उसने क्या कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, समझ जाए आपको। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते, लिफ्ट करूँगा डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि डेफिनेटली ये भी यहाँ हो रहा है, समझ जाए आपको। मगर हमारे पास इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम, मैं कुछ डिलीट करता हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि जब भी मैं इसका लिफ्ट का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ या सीक्वेंस में जाकर लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो बेसिकली यहाँ खाली जगह आ रही है। तो अगर आपको ये चीज़ काटनी है जो हमें मार्क की है और खाली जगह नहीं चाहिए तो क्या इस्तेमाल करें, आप यहाँ पे आके एक्सट्रैक्ट कर दें, क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट, सबसे सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो बेसिकली जो आपने जगह दी वो कट तो जाएगी मगर डेफिनेटली बीच में स्पेस बाकी नहीं रहेगा जो हमें डेफिनेटली हम लिफ्ट देते हैं, समझ जाए आपको। तो लिफ्ट करने से क्या होगा, अगर हम लिफ्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास वो जगह खाली जाती है, समझ जाए आपको, स्पेस आया था। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास चीज़ है गो टू गैप, यानी कि गैप हो, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मार्कर में जाता हूँ और सारे मार्कर को क्लियर कर देता हूँ ताकि कुछ नज़र आ जाए और इसको सिंपली क्लिक कर ड्रैग कर यहाँ लेकर, सही। तो अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया कट, सही। तो बेसिकली गैप आ गया ना। तो बेसिकली अगर हमें गैप के यहाँ जाना हो, फॉर एग्जाम्पल गैप होता है, गैप क्या होता है, स्पेस नहीं होता इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल गैप के यहाँ जाना हो तो डेफिनेट किस तरह जाएंगे हम लोग, सीक्वेंस में जाएंगे, गो टू गैप में जाएंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट सीक्वेंस के, ठीक है। तो बेसिकली दिखा देते हैं डेफिनेट गैप यहाँ पे, मैं कहता हूँ दूसरे और गैप में जाओ, नेक्स्ट सीक्वेंस में जाओ, डेफिनेट वो भी हमें चले जाएगा, समझ जाए आपको। तो बेसिकली गैप क्या करेगा, यानी कि बीच में जो स्पेस होता है ना, यानी कि गैप होता है, यानी कि टूटा हुआ हो या इस तरह से गैप हो तो डेफिनेटली वो यहाँ पे चले जाएगा, समझ जाएगा। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक यहाँ पे एक मेरे पास वो है एक क्लिप है और यहाँ पे क्लिप है, सही। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे गैप में चले जाता हूँ और मैं नेक्स्ट देख समझ नेक्स्ट करता हूँ, डेफिनेटली मेरे पास नेक्स्ट ये हमारे पास गैप पे चलेगा, समझ आए आपको। तो फिर यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके नेक्स्ट, समझ आए आपको। बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास गैप में जाएगा, सही ना। बेसिकली नेक्स्ट ट्रैक पे जाना, अगर ट्रैक हमारे पास ये बेसिकली लाइन नजर आती है इसको ट्रैक करें, समझ आए आपको। गैप का समझ आ गया, बेसिकली क्या हमारे पास, यानी कि गैप होते हैं ना बीच में, डेफिनेटली उसके आगे पीछे अगर जाना हो डेफिनेटली वो इस्तेमाल करते, समझ जाए आपको। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एक और हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं और इसको हम यहाँ सिंपली क्लिक को ड्रैग करते हैं, सही ना। तो बेसिकली हम देख सकते हैं मेरे पास 3 है और मैं इस यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं दूसरे गैप में जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आके इसको नेक्स्ट करूँगा, देखा आपने। तो बेसिकली इसने क्या किया, इस गैप छोड़ के उसने दूसरे गैप में यानी कि चला गया, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास है स्नैप बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। स्नैप क्या करता है, जो मैंने डेफिनेटली आपको बताया था यहाँ पे, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे, उसको मैं डिलीट करता हूँ और एक नई वीडियो लेता हूँ, सही है। तो बेसिकली अगर मेरे पास यहाँ पे करंट टाइम इंडिकेटर है, सही ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन देख रहे हैं, सही ना। अगर मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास स्नैप ऑन है तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो डेफिनेटली स्नैप करेगा, देखा झटका मारा, देखा मैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो भाई आसानी से देखें झटका मार लिया, समझ जाए आपको, इस लाइन के साथ। अगर मैं इसको यहाँ से करना चाहूँ डेफिनेटली इसने झटका मार लिया, समझ जाएगा। तो बेसिकली बहुत लाइन में आ गया, समझ जाए आपको। या अगर मेरे पास ये वीडियो है और ऑडियो है, दोनों को एक साथ लिखाना, देखें अब जैसे मैं करीब पे लिखाऊंगा, देखें तो बेसिकली हमारे पे लाइन देखा आ गई, देखा आपने। तो बेसिकली देखें लाइन आई, समझिए आपको। बेसिकली उसने अलाइनमेंट कर दिया, यानी कि देखें ये स्टार्टिंग है तो बेसिकली स्नैप कहलाता है, यानी बहुत ज़बरदस्त चीज़, देखा हमें ब्रेक आ रही है, देखें तो ये बता रहा है कि दोनों एक साथ आ रहे हैं, समझ जाए आपको। तो बेसिकली स्नैप यहाँ पे भी ऑप्शन है और अगर आप सीक्वेंस में डेफिनेट स्नैप यहाँ पे भी ऑप्शन है, समझ जाए आपको। लिंक सिलेक्शन क्या करता है, डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑप्शन है, जो मैं अभी कर रहा था यहाँ पे भी ऑप्शन है, और अगर आप सीक्वेंस में है तभी यहाँ पे भी ऑप्शन है।
ये बेसिकली क्या करता है, यानी कि अगर हम लिंक सिलेक्शन करें तो दोनों को एक साथ उठाता है। यानी कि मिसाल लें कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मेरे पास वीडियो सही है, तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वीडियो को, सिर्फ वीडियो मूव हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिंक सिलेक्शन ऑन कर दूँ और अब मैं वीडियो को मूव करूँ, डेफिनेटली इसकी ऑडियो भी मूव होगा, समझ जाएगा। तो लिंक सिलेक्शन क्या करता है, बेसिकली अगर हम ऑडियो करते हैं तो वीडियो को भी उठाता है, और अगर वीडियो करते हैं तो उसको साथ ऑडियो भी उठाता है, समझ जाए आपको। अगर हम लिंक सिलेक्शन ऑफ कर दें तो हम जिसको उठाएंगे डेफिनेटली सिर्फ वही उठेगा। देखें अगर मैं सिर्फ उसको उठा रहा हूँ तो डेफिनेटली वीडियो हमारे पास नहीं उठ, ऑडियो हमारे पास नहीं उठ रहा, समझ जाएगा। और लिंक अगर कर दिया तो अगर मैं सिर्फ वीडियो को भी उठाऊंगा तो डेफिनेटली ऑडियो मेरा उठेगा, समझ जाए आपको। यहाँ आराम से होगा, इसको लिंक सिलेक्शन कर दिया, सिलेक्शन हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या, सिलेक्शन फॉलो प्ले हेड, यानी कि अब मैं बता दूँ क्या हमारे पास, यानी कि अगर मिसाल हम लें कि अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कट लगे, यानी कि कट यहाँ पे और यहाँ पे, समझ जाए आपको। तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे जाता जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली जिस कट के पास जा रहा हूँ, यानी कि मेरा करंट टाइम इंडिकेटर, यानी कि जो लाइन है वो बेसिकली जिस कट पे जाती है उस वो कट हाईलाइट हो रहा है, समझ आप। देखिए हाईलाइट हो रहा है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बेसिकली यहाँ पे खड़ा डेफिनेटली हाईलाइट हो रहा है, समझ जाए आपको। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास ये है जिसका नाम है, जिससे हमारे पास है सेलेक्ट फ्लो, डेफिनेटली ये हमारे पास इसका सिलेक्शन फॉलोज प्ले हेड, समझ जाए आपको। तो अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और अब मैं यहाँ पे जाऊँ और अब देख सकते हैं मेरे पास इवन तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मगर जैसे अभी तक यही हाईलाइट है, समझ जाए आपको। देखें यही हमारे पास क्लिप हाईलाइट है, मगर जितना ये हाईलाइट है अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो डेफिनेटली ये भी हाईलाइट नहीं है, समझ जाए आपको। मगर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और सिलेक्शन कर देता हूँ और अब मैं आता हूँ तो अब देखें क्या होगा, देखा आपने, बेसिकली अब ये हाईलाइट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, जिस कट पे खड़ा हूँ डेफिनेटली करंट टाइम इंडिकेटर के जरिए डेफिनेटली वो मेरे पास हाईलाइट है, समझ जाए आपको। देखें ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है शो थ्रू एजेस। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो भी एजेस होते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे इसके जोड़ लगे हुए हैं। देखें बेसिकली हमारे पास एक ये क्लिप है, उसके बाद ये क्लिप है और उसके बाद ये क्लिप, देखें तो बेसिकली 3 क्लिप है ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आकर देता हूँ, अगर मैं क्लिक करता हूँ उसको, सब क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे करता हूँ कि भाई शो थ्रू एडिट, तो डेफिनेटली अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ डेफिनेटली यहाँ पे देखा आया था डेफिनेटली ये साइन। तो अगर आपको ना नजर आए तो अपने कंप्यूटर के साथ देख लीजिएगा, शो थ्रू एडिट। तो बेसिकली मैं दिखा कर ये एडिट हुआ है, समझ जाए, देखें कुछ ऐड आ गया हमारे पास, बेसिकली बताया ये एडिट हुआ है, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली मेक सीक्वेंस, यानी कि वही हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस मैंने आप कहते हैं सीक्वेंस सेटिंग थी पहले, यहाँ मैं सीक्वेंस अगर सीक्वेंस बनाना चाहे तो डेफिनेटली यहाँ पे बना सकते हैं, समझ जाए आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐड ट्रैक्स, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ऐड ट्रैक्स का अगर यानी कि जगह होती है डेफिनेटली ऐड ट्रैक्स लाते हैं, यानी कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इसमें ये यहाँ खराब है, एक यहाँ खराब है, भी लाइनें नजर आ रही है, बेसिकली ट्रैक्स लाते हैं, समझ जाए आपको। तो पहले तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करें और आप यहाँ पे यहाँ राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे ऐड ट्रिक कर दें, लिखा हुआ ऐड ट्रैक्स। या अगर आप यहाँ पे आए सीक्वेंस के अंदर और ऐड ट्रैक्स करें डेफिनेटली आप यहाँ से भी ले सकते हैं, समझ जाए आपको। बेसिक क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक और ट्रैक मिल जाएगा, समझ जाएगा। तो डेफिनेटली ओपन नीचे करेंगे डेफिनेटली आपको एक और लाइन मिल जाएगी। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डेफिनेटली डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हैं, समझ जाए आपको। ओके कर दें डेफिनेटली आपका वो डिलीट हो जाएगा, समझ जाए आपको। बेसिकली क्या होगा सीक्वेंस का, तो यानी कि जो लाइन नज़र नहीं आ रही डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि V1 ये लाइन नज़र आ रही है, बेसिकली लेयर्स जो हम कह रहे हैं डेफिनेटली। तो बेसिकली अगर आपको ये डिलीट करनी हो तो आप क्या करें, यहाँ पे आ जाए, ऐड करना हो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाए, समझ जाए, ऐड ट्रैक। तो ये था लेक्चर किस पे, सीक्वेंस मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।